के माध्यम से होने लगे तो समझ जाना कि वो कोई संकेत है आपके लिए। अज्ञात हवाई जहाज में, ट्रेन में या बस में कहीं बैठे थे और सहज ही चर्चा करने लगे सब वृंदावन की। फोन खोला तो कोई चर्चा आ गई वृंदावन की। कहीं देखा, चित्र देख रहे थे, अचानक से चित्र दिख गया वृंदावन का। ये संकेत हैं। ऐसे संकेत सबको नहीं मिलते, जिनको मिल रहे हों उन संकेतों को समझो। और यह समझना भी गुरु कृपा से ही होता है। संकेत सूरदास जी को संकेत होने लगा कि बार बार महाप्रभु वल्लभाचार्य जी बार बार इतनी चर्चा सुनाई दे रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि श्री यमुना जी का कोई संकेत है। और वह संकेत जान करके महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी के पास गए। सूरदास जी श्रीनाथ जी के सबसे प्रिय सूरदास महाप्रभु जी के पास गए, जाकर के दंडवत किया। अभी तक कृष्ण भक्ति अंकुरित भी नहीं हुई थी चित्त में सूरदास जी के। जाके महाप्रभु जी को प्रणाम किया, नेत्र हैं ने। सूरदास जी ने कहा, भगवान शायद ऐसा लगता है कि प्रकृति मुझे आज्ञा करती है आपके श्री चरणों की प्राप्ति की। महाप्रभु जी बोले, हमने सुना है आप आशु कवि हो, आप कविताएं बद्ध करके गाते हो, कुछ अपने बारे में सुनाओ, कुछ अपना अनुभव सुनाओ। सूरदास जी महाराज ने पद गाया, कौन कुटिल खल कामी मोसम, कौन कुटिल खल कामी जो तन दिया ताहि बिसरायो, जो तन दिया ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी मौसम, कौन कुटिल अपने बारे में इस प्रकार की भावना कहने लगे। अब ये तो स्वाभाविक बात होती है कि पहली बार कोई श्रेष्ठ व्यक्ति मिलता है ना, वो अपने आप को अबोध ही बताता है, अपने आप को अज्ञानी ही बताता है। महाप्रभु जी ने सिर हिलाया, बोले अच्छा है, कुछ सुनाइए। थोड़ी देर सूरदास जी रुके और थोड़ी देर बाद बोले, मैं पतितन सरदार हेरी, मैं पतितन सरदार। अपने आप को पतित कहने लगे। पतित भी नहीं हूं, पतितों में सरदार हूं, सबसे बड़ा पतित हूं मैं। महाप्रभु जी मंद मुस्काए, बोले सूरदास जी आप आशु कवि हैं, आप बिना देखे अनुभव करके गा देते हैं, पर इतनी देर से मैं देख रहा हूं, कभी कह रहे हो कौन कुटिल खलकामी मोसन, कभी कह रहे हो मैं पतितन सरदार। अपने आप को इतना कोस क्यों रहे हो? आप आशु कवि हो, आपको वो दिखता है जो किसी को नहीं दिखता। कुछ देख के सुनाइए ना। बंधुओं, गुरु दीक्षा लेने से गुरु कृपा नहीं होती है, शिष्य का शिष्यत्व कैसा ये भी तो देखो। सूरदास जी पता क्या बोले, आपके सन्मुख बैठकर, साक्षात वल्लभ के सन्मुख बैठकर के मैं देखूं, ये कितनी बड़ी धृष्टता होगी। वल्लभ देखें और वल्लभ देख के बताएं फिर मैं गाऊं, ये मेरी योग्यता होगी। मैं अनुभव करके कैसे गा सकता हूं? भले ही मैं आंसू कवि हूं, भले ही मैं बिना देखे चिंतन कर सकता हूं, पर गुरु के आगे अपनी इस क्षमता का मैं दुष्प्रयोग नहीं कर सकता। मेरे गुरु बैठे हैं सामने और मैं देखूं, आप देखें और आप देख कर के मुझे बताएं, तब मैं गाऊं, ये मेरी योग्यता होगी। महाप्रभु जी समझ गए ये योग्य हैं, श्रीनाथ जी के योग्य हैं। और बस गुरु इतना मान ले कि आप योग्य हो,
तो नेत्र ना होते हुए भी श्री जी बाबा दिखने लग जाएंगे, जैसे सूरदास को दिखे। और गुरु यदि अभी आपको योग्य नहीं मान पाया है, गुरु के चित्त में कहीं ना कहीं आपकी अयोग्यता का अनुभव हो रहा है, और गुरु योग्य मानेगा कैसे? आपके भाव शुद्ध होंगे तभी तो योग्य मानेंगे। सूरदास के भाव हैं ऐसे कि महाप्रभु जी को मानना पड़ा कि ये योग्य हैं। आप सामने बैठे हैं और मैं अपने इस आशु कवि होने का अहम दिखाऊं आपको, देख करके अनुभव करके बता दूं आपको? नहीं नाथ, मेरे गुरु बैठे हैं, गुरु देखेंगे ना, और गुरु देख के अनुभव कराएंगे तब गाऊंगा। महाप्रभु जी ने कृपा कर दी, और पहले तो दुनिया सूर को जानती थी, लेकिन अब मथुरा में प्रकट हुए सूरदास, अब दास बन गए। और ऐसे सूरदास बने, ठाकुर जी संग संग चलते थे सूरदास जी के, जहां जहां सूरदास भ्रमण करते, क्योंकि महाप्रभु जी के समय श्रीनाथ जी का श्रृंगार का इतना विस्तार नहीं था। महाप्रभु जी के समय श्रीनाथ जी की सेवाओं का भी इतना विस्तार नहीं, वो तो हमारे श्री विठलनाथ जी गोसाई जी ने प्रकट होकर के सेवा का विस्तार किया। तो उस काल में क्या होता, ठाकुर जी पूरे दिन सूरदास के संग ही घूमते रहते, सूरदास जी के संग ही रहते, और सूरदास के पदों से ही श्रृंगार होता था ठाकुर जी का। सूरदास जी आके पद गाते और उसी भावना से श्री ठाकुर जी का श्रृंगार मान लिया जाता। सूरदास जी ने पद में जो वर्णन किया वैसे लग रहे हैं ठाकुर जी। महाप्रभु जी ने कृपा कर दी नहीं, और कृपा करके कहा ब्रह्म संबंध हो गया, दीक्षा हो गई, और महाप्रभु जी ने मान लिया कि अब ये पूर्ण योग्य है ठाकुर जी की सेवा के। सूरदास अब कुछ सुनाओ, अब कुछ अनुभव कराओ। सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं, खेलन के मिश्र कुंवर राधिका नंद भवन में आई। जितने लोग बैठे थे सब जय जयकार करने लगे, जय हो। गुरु कृपा होते ही निकुंज का अनुभव होने लगा सूरदास जी को, और सूरदास जी गा रहे हैं, खेलन के मिश्र कुंवर राधिका नंद भवन में आई। आज कैसी लीला है रही है? बोले किशोरी जी को खेलवे को मन है रोए, लेकिन ना तो ललता के संग खेल रही है, ना विशाखा के संग खेल रही है, ना कोई सखी के संग। सबन ने यमुना के तट अकेली खेल तो छोड़ स्वयं नंद भवन में आ गई हैं। लाल जी सो खेलवे के काजे। खेलन के मिश्र कुंवरी राधिका नंद भवन में आई हो। खेलन के मिश्र कुंवर राधिका नंद भवन में आई हो। अब ये सूरदास नहीं देख रहे हैं, अब ये श्रीमद वल्लभाचार्य जी उनको दिखा रहे हैं, गुरु दिखा रहे हैं। सकुच सहित मधुरे कर बोली, घर है कुंवर कन्हाई हो। सकुच सहित मधुरे कर बोली, घर है कुंवर कन्हाई। छोटी सी श्यामाजू नंद भवन पे आ गई हैं, और नंद भवन के द्वार पे आकर के, और द्वार के भीतर अभी प्रवेश नहीं किया है, केवल मुख अंदर डाल के और चारों ओर घुमा करके किशोरी जी अपने मधुर स्वर से पूछ रही हैं, अरे घर में कुंवर कन्हैया है का? ये कुंवर कन्हैया कोई घर है का? सभा में बैठे सब लोग आनंदित हो रहे हैं सूरदास जी के भाव सुन के। सुनत श्याम कोकिल समवानी, सुनत श्याम कोकिल
संवाणी, निकसे अति अतुराई हो, निकसे अति तुराई हो। ठाकुर जी ने जैसे ही सुनी किशोरी की आवाज, भीतर खड़े खड़े लड़ रहे हैं अभी, भीतर खड़े खड़े लड़ रहे हैं यशोदा मैया तो कोई बात पे, काय बात पे लड़ रहे? एक ही बात पे लड़ाई होवे यशोदा मैया और ठाकुर जी में, मैया मेरो ब्याह करा दे बस। कोई भी बात होवे घूम फिर के आम, मैया तू मेरो ब्याह कब करा रही है? मैया बोली लाला ने एक बड़ो तो है जा। बोले मैया कितना तो बड़ा है गो। बोले क्यों? कछु दिना पहले तक तेरी गोद में ही रहतो, अब देख चलनो सीख गो में, बड़ो ना है गो। मैया पहले तेरे हाथन ते खातो, अब तो मैं खुद छीन के खा लूं, बड़ो ना है गो। अब देख मोए मैया सब स्पष्ट दिखने लगो, मैं बोलूं लगाऊं और मैया मैं बड़ो है गो। क्यों? पहले मेरे 2 ही दांते अब 4 निकल आए, अब बड़ो है गो मैया मेरो ब्याह करा दे। यही बात पे लड़े मैया तो बस। लेकिन लड़ते लड़ते जैसे ही सुनी कुंवर कन्हैया है का, ठाकुर जी तो सबरी रिस भूल गए। सूरदास जी कह रहे सुनत श्याम कोकिल समवाणी, सुनत श्याम कोकिल समवाणी, और निक से अति अतुराई हो, निक से अति अतुराई हो। इतनी जल्दी भगे मैया ते बात पूरी करके नहीं गए, तुरंत बाहर भाज गए। मैया बोली अब ही तो लड़ रहे हो, इतनी जल्दी भाजो है, कौन आएगा ऐसो? आहा। अच्छा सूरदास जी आगे पंक्ति में कह भी रहे हैं, बोले ठाकुर जी लड़ रहे थे भीतर। माता सो कछु करत कलह है, माता सो कछु करत कलह है। पर किशोरी जी की वाणी सुनते ही, किशोरी जी की आवाज सुनते ही, रीझ डारी बिसराई हो, रीझ डारी बिसराई हो। रिस डारी बिस, रीझ तो प्रेम है गो, रिस मतलब गुस्सा। रिस डारी बिसराई हो, रिस डारी बिसराई हो। खेलन के मिस कुंवर राधिका, नंद भवन में आई हो। खेलन के मिस कुंवर राधिका, नंद भवन में आई हो। ठाकुर जी निकल के बाहर आ गए। सूरदास जी को अनुभव हेरो है, महाप्रभु जी सुन रहे हैं, सब वैष्णव बैठ करके सुन रहे हैं। ठाकुर जी कोई बात पे लड़ रहे हैं यशोदा मैया थे, लेकिन किशोरी जी की आवाज सुनते ही तुरंत बाहर आ गए, दौड़ के भूल गए कहा बात चल रही। मैया यशोदा आई, ठाकुर जी किशोरी जी को देख के स्तब्ध रह गए। यहाँ किशोरी जी ठाकुर जी, ठाकुर जी किशोरी जी बस देख रहे हैं, कोई बात ना कर रहे आपस में। यशोदा मैया आई, ये लाला, ये कौन की लाली है, ये कौन की छोरी आई है? आहा, मैयारी तू इनको चीन्हत, मैयारी। अच्छा एक बात हम कहें, बाद में तो नहीं कह पाते, मंच से हम सबरी बात कहते हैं। कोई भी भजन हो, कोई भी पद हो, कुछ भी हो, मेरो निजी स्वभाव है, अगर स्पष्ट केवल कोई राधा बोलता है ना तो मुझे बहुत पीड़ा होती है। हमें यूं लगे कि या तो श्यामा जू बोलो, राधा जू बोलो, श्री जी बोलो, श्री कछु तो सम्मान दो, स्पष्ट राधा मत बोलो। क्योंकि हमें ठाकुर जी भी बहुत सम्मान दें श्री जी को। क्या कह रहे हैं? मैयारी तू, अब यहां ब्रजभाषा के हिसाब से ठाकुर जी कह सकते थे मैयारी तू याकू चीनत, चीनत मतलब देखत, लेकिन क्या कह रहे हैं? मैयारी तू इनको चीनत, मैयारी तू इनको चीनत। बारंबार
बताई हो, बारंबार बताई हो। सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं, यशोदा मैया कह रहे हैं, एरी लाली तू कौन की लाली है? किशोरी जी बोले, वहां से पहले ठाकुर जी कह रहे मैया जी ब्रजभानु जी की लाली है। अच्छा लाली तेरो गाम कौन सा है? मैया इनको गाम बरसानो है। लाली तेरी मैया कौन सी है? मैया इनकी मैया कीर्ति मैया है। मैया बोली तू शांत है जा, बात पूछ रही हूं मैं, तू क्या बोल रहा है? ना मैया मुझे सब पता ही हमारे बता रहा हूं मैं। तो कहां मिल गई जे, कहां से ढूंढ के लाए हो ये? सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं, ठाकुर जी क्या बता रहे हैं कि हमको कहां मिली। सूरदास जी कह रहे हैं, बोले किशोरी जी कहां मिली ठाकुर जी को? यशोदा जी को बता रहे हैं ठाकुर जी, जमुना तीर कलिह में भूलो, जमुना तीर कलिह में भूलो। मैया कल मैं जमुना जी खेलवे गयो। बोले अच्छा, और मां खेलते 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 मैया मैं नंद भवन को रास्ता भूल गो। मैया बोली तू नंद भवन को रास्ता भूल गो? तू तो रोज जाए खेलवे, फिर कैसे भूल गो? मैया मैं तेरा छोटा सा लाला ना हूं, मैं छोटो सा ही तू भूल गो ऐसे ही। और बोले भूल गयो तो फिर का भयो? बोले जब मैं रास्ता भूल गयो तो मैं गली गली डोल तो रो रो, अरे मेरी यशोदा मैया कहाँ गई, मेरो नंद भवन कहाँ गयो, मेरे नंद बाबा कहाँ गए? तभी मैया जी आई सामने थे, या मैंने बताई कि मेरो घर खोए गयो है। तो बाह पकड़ ले आई हो, जय मेरो हाथ पकड़ के छोड़ के गई कल मैं यहाँ पे। मैया बेचारे अनाथ को बातें माता पिता ते मिलावे वारे को सम्मान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कल मैं अनाथ है क्यों? तो कल कोई जोगी बाबा आके मुंह थैला में धर के ले जा तो मैया तू रोती ना? कायदे तो मैया तू को प्रणाम करनी चाहिए इनको कि इनने तेरो लाला तो लाके दे दियो। जमुना तीर कलिह में भूलो, यमुना तीर कलिह में भूलो। बाह पकड़ ले आई हो, बाह पकड़ ले आई हो। और मैया ऐसी दान दाता जी जाने तेरो लाला तू को दान कर दियो कल जो खो गए हो तो। और वाकु तू इतनी घूर घूर के देख रही है मैया, ऐसे तू चीन कर रही है, चीनहत ऐसे वाकु पूछ रही है तू कौन है, कौन की लाली है? या हमारी मैया मैं उनको बीच बचाव करके बता रहा हूं। आवत यहां तो ही सकुचत हैं ये, मैं देसों बुलाई हो। आवत यहां तो ही सकुचत हैं ये, मैं देश तो ही बुलाई हो। सूरदास ऐसे हैं गुण आगर, सूरदास ऐसे हैं गुण आगर। नागरी बहुत रिझाई हो, नागर बहुत रजाई हो। ऐसी बात बना रहे हैं ठाकुर जी, झटपट बात बना करके यशोदा मैया को सबरी बता दी, मैया मैं तो खो गया जो मेरा हाथ पकड़ के ले आई और तू ऐसे घूर रही हमारे, मैं इनको परिचय बता रहा हूं। और मैया जी तो उनकी लाली हैं, ऐसी हैं, आदि आदि सब भाव कह करके यशोदा मैया शांत कर दें। पर यहाँ किशोरी जी के चित्त में ठाकुर जी विराज गए। आहा, सूरदास जी ने जैसे ये पद गायो, वहां जितने लोग बैठे सब जय जयकार करने लगे, जय हो सूरदास जी की जय हो। वाह सूरदास, कैसी लीला प्रकट कर दी। सूरदास जी बोले मेरो बल नहीं है, सब गुरु कृपा। मैं अपनी दृष्टि से देखता तो शायद लीला नहीं देख पाता, पर मैंने महाप्रभु जी की दृष्टि से देखो है, हमारे मुंह को लीला दिख रही है। छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोल रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना
छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोल रे, छोटी सी किशोरी मोरे हमारे अंगना में डोले रे। पूज्य पिताजी महाराज, अभी तो बहुत वर्षन थे मैंने ये पद सुनो नहीं उनके मुख से, पर बचपन में जब हम कथा में जाया करते, पिताजी जब यह भाव को गाते इतना आनंद आतो। यही लीला को वर्णन श्री सूरदास जी ने सबसे पहले किया। छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोल रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे। छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे। अंगना में डोले मेरे मनवा में डोले रे, अंगना में डोले मेरे मनवा में डोले रे। अंगना में डोले मेरे मनवा में डोले रे। अंगना में डोले मेरे मनवा में डोले रे। छोटी सी किशोरी मेरे अंगना 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 में डोले रे। मैंने वासों पूछी लाली कहाँ तिहारो नाम रे। मैंने वासे पूछी लाली कहाँ तिहारो नाम है। मैंने वासों पूछी लाली कहाँ तिहारो नाम रे। मैंने वासे पूछी लाली कहाँ तिहारो नाम हे रे। हंस हंस के बतावे मेरो राधा राधा नाम रे। हंस हंस बतावे श्री राधा मेरो नाम है। छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे। 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 मैंने वासों पूछी लाली कहाँ तिहारो गाम रे। मैंने वासे पूछी लाली कहाँ तिहारो गाम रे। मैंने वासों पूछी लाली कहाँ तिहारो गाम रे। मैंने वासे पूछी लाली कहाँ तिहारो गाम हे है। कहाँ तिहारो गाम रे। कहाँ तिहारो गाम रे। हे कौन गाम की बेटी रे। कौन गाम की बेटी रे। हंस हंस के बतावे वो तो, हंस हंस के बतावे बतावे वो तो। हंस हंस के बतावे वो तो। हंस हंस के बतावे वो तो। मैं तो बरसाने की बेटी रे। हंस हंस के बतावे भी तो बरसाने की बेटी रे। छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे। छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे। अंगना में डोले मेरे मनवा में डोले रे। अंगना में डोले मेरे मनवा में डोले रे।
अंगना में डोले मेरे मनवा में डोले रे, 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 छोटे से किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, ओ मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, ये जगत है एक सपना, 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 यहाँ कोई नहीं अपना, ओ 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 मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभ बेटा, what shape is this? Circle. ओहो बेटा, हे वृषभानु दुलारी, 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 हरिवंश प्रियारी, वृषभानु दुलारी, हरिदास दुलारी, वृषभानु दुलारी, वृषभानु दुलारी, वृषभानु दुलारी, वृषभानु दुलारी, वृषभानु दुलारी, मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, ये जगत है एक सपना, ये जगत है एक सपना, यहाँ कोई नहीं अपना, ओ यहाँ कोई नहीं अपना, यहाँ कोई नहीं अपना, ओ यहाँ कोई नहीं अपना, गाओ मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे ओ मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी, ओ मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे
मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, हे मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम। मैं तो रटूं राधा राधा नाम, मैं तो रटूं राधा राधा नाम, ओ मैं तो जपूं राधा राधा नाम, मैं तो रटूं राधा राधा नाम। हे जय राधे राधे, 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 राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे। श्री राधे राधे। ओ मैं तो जपूं राधा राधा नाम, तो जपूं राधा राधा नाम, दर्शन करूं शुभ शाम, दर्शन करूं शुभ शाम। मेरे मन में विराजे श्याम दीवानी, मेरे मन में विराजे श्याम दीवानी, ओ मेरे मन में विराजे श्याम दीवानी, मेरे मन में राधे श्याम दीवानी। आओ भाव से, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, ओ मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी, मेरो मन मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी, मेरो हे वल्लभ श्रीनाथ भजो राधे गोविंदा, वल्लभ श्रीनाथ भजो राधे गोविंदा। वल्लभ